पूरी टीम ने किया कल, वो डिसीजन आपके सामने हम लोग जो है वो रखने वाले हैं। आपने देखा होगा कि तमाम ऑनरेबल एमएलए बनते हैं, लेजिस्लेचर लोग बनाते हैं, मतदान करके वोट डाल के अपने नुमाइंदे को जिताते हैं, लेकिन आगे वो नुमाइंदे क्या करते हैं उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा। सबसे पहले हम लोग जाएंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप पेंशन और हमारी विडो पेंशन जो है वो लगाई जाती है लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए। उसमें कितनी ज्यादा पेचीदगियां जो हैं इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डाली गई हैं कि लोग आज दरबदर हो रहे हैं पेंशन के लिए। लोग डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पूरे कर पा रहे हैं। और पहले इन्होंने कहा नहीं, डिपार्टमेंट ने सीधा, सरकार ने कहा पेंशन लोगों की जो है वो बंद कर दी, उनकी इंस्टॉलमेंट्स डालना जो है वो बंद कर दी। गरीबों की, मजलूमों की और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी पेंशन आनी चाहिए, हर माह हर महीने पेंशन आनी चाहिए, लेकिन वो पेंशन नहीं आ रही हैं। चाहे वो ओल्ड एज बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे वो हैंडीकैप जो विकलांग लोग हैं उनकी पेंशन हो, या फिर हमारे जो हैं विडो जो वेवा हैं उनकी पेंशन की मैं बात कर रहा हूं। आज की तारीख में सिर्फ अपग्रेडेशन हो रही है। अब हमारे गांव के अंदर रहने वाली जो अवाम है, जो लोग हैं, वो ज्यादातर जो है, आपको पता ही है कि इंटरनेट फैसिलिटी भी नहीं होती, वहां पे कैफे भी नहीं होते, और लोग वो सारी चीजें अपग्रेड कैसे करवाएं। और बिल्कुल सीधे कह दिया कि पेंशनें जो है वो बंद कर दी, और पेंशनें के लिए दोबारा से उनको चलाने के लिए उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, उनके कागजात की स्क्रूटनी की जाएगी। अब मुझे एक चीज बताएं कि जो बुजुर्ग 80 साल का है उसकी क्या स्क्रूटनी करोगे आप? जो बेवा है उसकी क्या स्क्रूटनी करोगे आप? जो हैंडीकैप है उसका सर्टिफिकेट लगा हुआ उसकी क्या स्क्रूटनी करोगे आप? तो ये बिला वजह हमारे लोगों को तंग करने की कोशिश जो है वो सरकारों की तरफ से की जा रही है। अब मेरी लोगों से ये अपील है, गुजारिश है, 11 तारीख को 8 नंबर का बटन दबाकर टॉर्च निशान पे मोहर लगाकर आप ये सुनिश्चित करें कि अनिल शर्मा की विजय जो है वो होगी और आपकी विजय होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई मैं असेंबली के अंदर लड़ूंगा और विधानसभा में जाकर हम आपकी लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। एक तो वो पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है, तमाम ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, तमाम ऑनरेबल लेजिस्लेचर जितने भी रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लोग, कभी आज तक किसी ने अपनी सैलरी से डोनेट कुछ नहीं किया, कभी किसी ने भी पेंशन सैलरी से डोनेट नहीं की। मैं आपकी वसाकत से लोगों तक एक बड़ी चीज जो है वो कहने जा रहा हूं। जैसे मैंने सरपंच बनने के बाद अपनी सैलरी जो 2000 रुपया पहले मिलती थी, फिर 3000 रुपया हुई, वो मैंने सारी की सारी डोनेट की है। ये मेरी पंचायत में जाकर आप लोगों से, आवाम से पूछ सकते हैं। मैंने कभी भी अपनी सैलरी का एक पैसा भी अपनी जेब में नहीं रखा जो 2000-3000 रुपया महीना हमें मिलता था। मैं आज आपके वसाकत से लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं, जो हैंडीकैप पेंशन है, जो ओल्ड एज पेंशन है और जो बेवा पेंशन है, जो विडो पेंशन है, जिनको सरकार ने पेंशन नहीं लगाई है, जिनको सरकार ने पेंशन नहीं लगाई है, जिनके कागजात पूरे नहीं होने की वजह से पेंशन उनको नहीं लग पाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 40 ईयर्स से नीचे जिनकी एज होती है उनको पेंशन नहीं लगती। अब कोई अगर बेवा होता है तो वो उसका कसूर तो नहीं है, वो किस्मत का है, वो जो खुदा को मर्जी है, जो भगवान को मर्जी है, जो भाई गुरु जी को मर्जी है वही होगा। अब उनकी पेंशन नहीं लगती, वो कहां जाएं? वो भी गरीब है। जो हैंडीकैप है, जिनकी 50% से नीचे जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, उनकी पेंशन नहीं लगती। और जो गरीब लोग हैं वहां ओल्ड एज रखा हुआ है, मतलब 60 साल 65 साल से ऊपर वाले की लगती है। अब गरीब तो कोई 40 साल का भी हो सकता है, गरीब तो कोई 35 साल का भी हो सकता है, गरीब तो कोई 50 साल का भी हो सकता है। तो मैं अपनी तरफ से इन तमाम लोगों को जिनको पेंशन नहीं लगी है सरकार की तरफ से, सरकार चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है,
हर महीने पेंशन नहीं मिल रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने पेंशन नहीं मिल रही है, उन लोगों की पेंशन मैं अपनी सैलरी से लगवाऊंगा। मैं आप लोगों की वजाकत से वादा कर रहा हूं, अपनी अवाम से, नगरोटा विधानसभा की अवाम से वादा कर रहा हूं कि जैसे आप हमें वोट डालकर जितवाएंगे, जो मुझे सैलरी मिलेगी वो आपकी सैलरी होगी, वो मेरी सैलरी नहीं है, वो आपकी सैलरी है। आपकी वजह से मुझे सैलरी मिल रही है। मैं कोई आईपीएस या आईएएस ऑफिसर नहीं हूं कि मेरी वजह से, मेरी पढ़ाई की वजह से, मुझे मेरी क्वालिफिकेशन की वजह से मुझे जो है वो सैलरी मिल रही है। मुझे सैलरी अगर दिलवाएंगे, मिलेगी, तो वो 1 लाख मतदाता नगरोटा विधानसभा के जो है वो मतदान करके मेरी सैलरी लगवाएंगे। तो मेरा जो फर्ज बन जाता है, जे आपकी अमानत है, जे आपकी चीज है, जे आपकी दी हुई सैलरी है, तो मैं उसी सैलरी में से आप जो लोग डिजर्व करते हैं, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो हमारे लोग जो हैं वो अपने बेवा है जो वो विडोज, या फिर जो है हमारे हैंडीकैप जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को, जिन लोगों को सरकार पेंशन नहीं दे रही है, कागजात के चक्कर करवा रही है, उन लोगों को जो सैलरी आपकी वजह से मुझे मिलेगी, जो सैलरी आपकी वजह से मतदान करके मिले, उस सैलरी में से मैं वो सारी लोगों को जो है वो डोनेट करूंगा। जी, जो इस वक्त असेंबली में जितने भी विधायक हैं, उनके सरकार से इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारी सैलरी जो है वो बढ़ा दी जाए, ताकि हमारे अखराजात जो है वो पूरे नहीं हो रहे, और जो जितनी सैलरी आपको दी जाएगी और उसी सैलरी में आप ओल्ड एज पेंशन अपनी कंस्टिट्यूंसी में देंगे, तो आप अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे? मैं उसी पे आने वाला था। आज भी तो मैं अपने अखराजात जो हैं वो पूरे कर रहा हूं ना। हर आदमी का अपना अपना एक एक्सपेंडिचर का तरीका होता है, एक बजट होता है। अगर वो उस बजट से बाहर जाता है तो अखराजात जो है वो बढ़ जाते हैं, खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। अगर वो उसी में रहे तो खर्चा उतना ही रहता है। अब उनके अखराजात क्यों, कैसे बढ़ते हैं, किस तरीके से बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, इसका जवाब आप उनसे लें। और दूसरी एक चीज और, वो अपनी पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं असेंबली में जाने के बाद, और अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सैलरी बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं और पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किसी ने अपोज नहीं किया। और मैं डोनेट करने की बात कर रहा हूं। आप जो सोचिए कितनी चेंज है, बिल्कुल अपोजिट चीज है। वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं जो तनख्वाह 1 लाख मतदाताओं की वजह से अनिल शर्मा को मिलेगी, आप जब हमें एमएलए बनाएंगे, असेंबली में भेजेंगे, पहले महीने से ही मैं उन लोगों की पेंशन लगाऊंगा जो लोग विडो हैं, जो है वेवा हैं, जो हैंडीकैप हैं, या फिर जो है ओल्ड एज हैं, और जिन लोगों की पेंशन सरकार ने नहीं लगाई, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी भी वजह से उनकी पेंशन नहीं लगी, उनकी पेंशन मैं अपनी सैलरी से लगवाऊंगा। अब आप देखिए कितना फर्क है इन चीजों में। वो सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे थोड़े से अखराजात हैं, मैं 2 चपातियां सुबह खाता हूं, 2 दोपहर को खाता हूं, 2 रात को खाता हूं। मेरा परिवार भी ऐसे ही खाता है, दाल फुल्का खाते हैं, ज्यादा हमें शौक रखते नहीं है, मांस मदुरा हम पीते नहीं है, खाते नहीं है, ब्राह्मण लोग हैं, पंडित लोग हैं, हम लोग इन अखराजात से बाहर है। लेकिन अनिल जी, इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं सब। बिल्कुल सही कहा आपने, सही कह रहे हैं आप। आपके सामने है कि पहले कुछ कहते हैं, असेंबली में जाने के बाद अपनी तनख्वाह की बात करते हैं। किसी ने आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर कोई एक मुझे लेजिस्लेचर बता दे, कोई एक मेंबर पार्लियामेंट बता दें जिसने पहले कहा है, इलेक्शन से पहले कहा है कि मैं अपनी सैलरी इन 3 जगहों पे डोनेट करूंगा? कोई एक बता दें, कोई नहीं होगा। अब जवाब आपको उनसे लेना है। दूसरी चीज, एक चीज मैं और कहने वाला हूं, नशे के खिलाफ, जो चिट्टे का नशा घर घर जो है जम्मू में, शहरों में, गांव में जा रहा है, इसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट लेके, पुलिस की सपोर्ट लेके, एजेंसीज की सपोर्ट लेके उस पर हम काम करेंगे, काम कर भी रहे हैं, आगे और ज्यादा जो है वो काम करेंगे, और असेंबली में भी चिट्टे के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे।
अगर आप तमाम मतदाता जे समझते हैं कि चिट्टा जम्मू कश्मीर के अंदर और बिलखसूसन नगरोटा विधानसभा के अंदर टोटल जो है वो बंद हो, जो व्यापारी हैं, बेचने वाले हैं, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो, लीगल एक्शन हो, उनके जो है दरपकड़ हो, उनको सजा मिले, तो वो हम लोग करवाएंगे। दूसरा, जो लोग चिट्टे में मुलव्वस हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है मेरे नगरोटा विधानसभा के अंदर अनिल शर्मा जो है वो प्रयास करेगा, वो बनाएगा, ताकि जो बच्चे हमारे गलत तरीके से गलत लोगों के झांसे में आकर वो फंसे हुए हैं नशे में, चिट्टे के नशे में, उसको कैसे रिहेबिलिटेट करके और उनको जो है कैसे फिर दोबारा मेन स्ट्रीम में लाना, फिर दोबारा सोसाइटी में अच्छे तरीके से लाना, वो काम भी हम लोग जो है वो करेंगे। ये आज हमारे दो इशू थे, एक अपनी सैलरी में जो है वो डोनेट करनी, और दूसरा जो है कि चिट्टे के खिलाफ मुहिम चलानी, कि जो घर घर चिट्टा बेचने वाले लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं गांव में, शहरों में, ऐसे लोगों को के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी, पुलिस के साथ मिलके, एजेंसीज के साथ मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट लेके, और अवेयरनेस, एक काउंसलिंग करनी नौजवानों को कि चिट्टे से बचे, नशे से बचे। और जो नगरोटा विधानसभा के बाईपोल में जो पॉलिटिकल पार्टीज नशा बांटकर, पैसा बांटकर पॉलिटिकल सेटअप में आना चाहते हैं, इलेक्शन जीतना चाहते हैं, जिनकी टांगे कांप चुकी हैं, जिनकी टांगे कांप चुकी हैं कि अब उनका बनने वाला कुछ नहीं है, मैं तमाम 1 लाख मतदाता से कहना चाहता हूं कि खड़े हो जाएं, सभी इकट्ठे होकर, सभी इकट्ठे होकर खड़े हो जाएं। किसी भी किस्म का नशा बांटकर अगर कोई वोट लेना चाहता है, ऐसे लोगों को अपने मोहल्ले से बाहर निकालें, अपने गांव से बाहर निकालें, अपनी पंचायत से बाहर निकालें, अपनी वार्डों से बाहर निकालें, अपने ब्लॉक से बाहर निकालें, ताकि एक नेक नीयत वाला इंसान असेंबली में पहुंच सके। नहीं तो जो चिट्टा बेचने वाले लोग, जो गलत नशा करवाने वाले लोग, गलत तरीके से पैसा बांटने वाले लोग अगर ये असेंबली में पहुंचेंगे तो इन चीजों का और बढ़ावा करेंगे, और ज्यादा जो चीजें लाएंगे। हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, हमारी जनरेशन, हमारे बच्चियां, बच्चे जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरी आप सभी से, मतदाताओं से यही अपील है, गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है। मैं अपने वोटों के लिए ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर एक अच्छे नेक इंसान को, ईमानदार इंसान को असेंबली में पहुंचाएंगे तो सभी चीजें ईमानदारी से आगे बढ़ेंगी। अगर आप ऐसे ही गलत लोगों को, जो पहले ही बनने से पहले ही अगर कुछ लोग चिट्टे का सहारा लेके, शराब का सहारा लेके, पैसों का सहारा लेके हमारा आपका वोट ऐंठना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, गलत तरीके से हमारी एनर्जी को भी इस्तेमाल, हमारे नौजवानों की एनर्जी को इस्तेमाल करके अपने आप को फायदा दिलवाना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का, ऐसे लोगों का, ऐसे उम्मीदवारों का, चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार हो, चाहे वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार हो, चाहे वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी का बाइकाट करें और एक अच्छा सही तरीके से चुनाव हो और अच्छे तरीके से जो है लोग अपना मतदान करें। और मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा चुनाव निशान टॉर्च है, 8 नंबर सीरियल है, 11 तारीख को जाकर टॉर्च पर मोहर लगाएं और एक अच्छे नौजवान को, अपने घर के लोकल नौजवान को असेंबली में पहुंचाएं। धन्यवाद। अभियान संपन्न होने में 48 घंटे शेष रह गए, तो वंशवाद की एक राजनीति है, इसके खिलाफ एक जो मुख्य पार्टी है जिसका आप भी हिस्सा रहे, वो आवाज उठाती रही है, लेकिन इस बार वो वंशवाद को बढ़ावा दे रही है। इसको लेके नगरोटा में अभी तक कैसा माहौल रहा है? देखिए, नगरोटा वाले जो हैं, तमाम हमारे नौजवान जो हैं वो वंशवाद के खिलाफ हो चुके हैं। 2 चीजों के वो बिल्कुल खिलाफ है। नगरोटा का मतदाता, 1 लाख मतदाता 2 चीजों के खिलाफ, एक तो वंशवाद के खिलाफ है और दूसरा जो नशे बांटकर वो कुछ लोग जो उम्मीदवार है वो ये समझते हैं कि हम पैसा बांटकर, नशे बांटकर वोट जो है वो ले लेंगे। इस बार लोग वोट नहीं देंगे, ना ही लोग हमारे बकाऊ हैं, ना ही हमारे लोग जो है पैसा लेने वाले हैं, ना ही हमारे, लेकिन लालच देने का कोशिश जो है कुछ लोग जो कर रहे हैं वो उनकी कोशिश फेल होगी। लोग जो है अपने लोकल नौजवान ईमानदार उम्मीदवार जो उनका लोकल है, जिंदरा का सरपंच है,
लोग अनिल शर्मा के साथ हैं, लोग ताज पे मोहर लगा के अपना सबूत जो है वो पेश करें।